Hey everyone, welcome back to my channel. It's Meenakshi here. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन अराउंड योर माउथ एरिया के बारे में। कई लोगों को ये कंसर्न होता है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उनके लिप्स के एरिया के आसपास बहुत सारा डार्कनेस है और बहुत सालों से है, तो उसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं। कई लोगों को यहाँ पे चिन के पास होता है, कई लोगों को अपर लिप पे होता है, कई लोगों को मोस्टली लोगों को लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे होता है, और जब हम कई बार स्माइल करते हैं ऐसे करके तो ये वाली जो स्माइलिंग लाइंस होती हैं यहाँ पे भी होता है। इस पूरे एरिया में जो डार्कनेस होती है वो डिफरेंट कॉजेस से होती है, तो कॉजेस समझना पहले जरूरी है ताकि आप सही जो अप्रोच है इन चीजों को टैकल करने की वो फाइंड आउट कर सकें। तो इफ दिस वीडियो टॉपिक इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इंटरेस्ट यू एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। Alright, so let's begin with the causes first because बिना कॉज जाने इसको ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप मेहनत ही करते रह जाओगे, कुछ होने नहीं वाला है। सबसे पहले वो कारण होते हैं जो कि कंट्रोल में हैं हमारे, जिनको हम DIYs वगैरह करके ठीक कर सकते हैं या कुछ क्रीम्स लगा के ठीक कर सकते हैं। ये आपकी स्किन की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए इन्हें ठीक करना कुछ हद तक पॉसिबल है। दूसरे ऐसे कारण होते हैं जो इंटरनली इस डार्कनेस को ट्रिगर कर रहे होते हैं, और इसलिए आप ऊपर से कुछ भी लगा लीजिए वो ठीक नहीं होने वाला है जब तक आप ये इंटरनल कॉजेस पे काम नहीं करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो कुछ मेन रीजंस होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो लिप्स के पास स्पेशली जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको जो डार्कनेस दिखती है, मेन इसका रीजन होता है सलाइवा। हमें पता भी नहीं होता क्योंकि सालों की आदत है। आपने कई बच्चे देखे होंगे या इवन टीनेजर्स भी, कई बार बड़े लोग भी सोते सोते जैसे जिनका मुंह खुल जाता है और उन्हें सोते वक्त पता नहीं चलता, उनका सलाइवा यहाँ से निकल जाता है थोड़ा बहुत, उस सलाइवा की वजह से भी यहाँ पे डार्कनेस होती है। सेकेंड थिंग इज, अगर आप बार बार ऐसे लिक करते रहते हैं अपने लिप्स को तो भी ये होता है, या रगड़ते रहते हैं, छीलते रहते हैं तो भी ये होता है। तब नहीं हमें पता चलता, लेकिन बहुत सालों, महीनों या हफ्तों के बाद हमको वो डार्कनेस दिखने में आती है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप चीप क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं लाइक लिप बाम्स या लिपस्टिक्स वगैरह, तो उससे भी ये डार्कनेस आपको हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स हो गए, स्मोक वगैरह आप जब तक करते रहेंगे तो ये नहीं ठीक होने वाला है। तो जो भी लोग स्मोक करते हैं और सोचते हैं कि हमारा ये हिस्सा काला क्यों है, वेल देयर यू गो। अगला रीजन ये है कि कई लोग जो है आफ्टर केयर नहीं करते, यानी कि जब सन में जाते हैं सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाते हैं, तो सन की प्रोटेक्शन नहीं मिलने की वजह से, सन से प्रोटेक्शन नहीं मिलने की वजह से भी डार्कनेस होती है। अब ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको अगर आप ठीक कर लेंगे या इनके साथ साथ आप DIY रेमेडीज को कंबाइन कर देंगे तो आपको 1-1.5 महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो कि DIYs वगैरह से ठीक नहीं हो सकते, इन विच केस आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशंस है, आपको थायराइड है, आपको PCOD है, या फिर आपको हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आपको अगर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन में मेलेनिन जो है बहुत ज़्यादा ही बनता है और ये आपकी फैमिली प्रॉब्लम रही है, तो ये हो सकता है आपको। उसके अलावा अगर आपको कोई स्किन डिजीजेज हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है आपको, तो कई लोगों को बहुत जल्दी ना स्किन सेंसिटिव होती है, रैशेज वगैरह जल्दी आ जाते हैं। इस तरीके की चीज़ों में भी ये डार्कनेस ट्रिगर होती है, इन विच केस यू हैव टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, बिकॉज वो आपको कुछ ऐसी क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स बता देंगे जो कि एक्चुअली महंगी भी नहीं आती हैं, इट्स जस्ट अ स्टिग्मा। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कौन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जाता है, ऐसे मत सोचिए। बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं ये, इट्स जस्ट कि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं तो हमें सही चीज़ बता सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम कई कई महीने वेस्ट कर दें फ्रस्ट्रेट होते हुए कि DIYs हम पे वर्क क्यों नहीं कर रहे। इट्स बेटर टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट जिसको उस फील्ड की नॉलेज है। वो आपको सिर्फ कुछ क्रीम्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो ओवर द काउंटर आपको मिल जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। Alright then, now that I've explained you the difference between the factors that you can control and cannot control, first decide अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं, आपके फैक्टर्स इन कंट्रोल हैं, तो फिर आप इन दैट केस इन कुछ रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कम 30 दिनों के लिए ये रेमेडीज फॉलो करते हो एवरी अल्टरनेट डे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट दीज रेमेडीज, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पहली रेमेडी के लिए हमें चाहिए लिकरिश पाउडर और साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध। उसके बाद आपको अंदाजे से आधी छोटी चम्मच लिकरिश पाउडर लेना है और उसमें 3-4 ड्रॉप्स रॉ मिल्क की ऐड करके इसे मिक्स करना है। अगर मिक्सचर आपको पतला लगता है तो आप थोड़ा सा पाउडर और ऐड कर सकते हैं, और अगर थिक लगता है तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साफ हाथों से अपने अफेक्टेड एरिया पे आप इसको लगा लीजिए इवनली और तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि दूध में ऐड होने के बाद लिकरिश पाउडर के कलर की वजह से थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट ग्रेश सा कलर का ये हो जाता है, इसलिए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी पतला मिक्सचर है। शुरू के 1 हफ्ते आपको हर दिन ये प्रोसेस करना है, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में आपको हर अल्टरनेट डे इस प्रोसेस को करना है। बेसिकली कुल मिलाकर आपको 30 दिनों के लिए लगातार इस रेमेडी को फॉलो करना है। जो रूट होती है लिकरिश की, दैट हैज़ द पावर टू फाइट फ्री रेडिकल डैमेज इनसाइड योर स्किन दैट बेसिकली लीड्स टू एक्सट्रीम मेलेनिन प्रोडक्शन। जब एक बार वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन भी होगी ना तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। उसके अलावा जो रॉ मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जिसमें स्किन लाइटनिंग एबिलिटी तो होती ही है, उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर के सर्फेस पे जो भी डेड स्किन सेल्स हैं उसको ये रिमूव करता है। सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए पोटैटो, साथ में ऑरेंज पील पाउडर, उसके साथ आपको चाहिए 100% प्योर आलमंड ऑयल या फिर स्वीट आलमंड ऑयल किसी भी ब्रांड का। उसके बाद इस पोटैटो को आपको कद्दू क्रश या फिर मिक्सर क्रश करके इस तरह इसका पल्प निकाल लेना है, जिसमें से निचोड़ के आपको इसका जूस मिल जाएगा। उसके बाद इस जूस में आपको ऑरेंज पील पाउडर ऐड करना है और साथ में सिर्फ 2 से 3 बूंदे आलमंड ऑयल की, अगर आपको सूट करता है तो। क्योंकि ये काफ़ी ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं ऑरेंज पील पाउडर एंड पोटैटो जूस, इसलिए हम इसमें तकरीबन 2 बूंदे आलमंड ऑयल की ऐड करेंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग ना हो। उसके बाद आपका जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आपको इसको लगाना है एंड सेम थिंग आपको 12 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। शुरू के 1 हफ्ते लगातार कीजिए, दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में आप इसको अल्टरनेट डे कर लीजिए। आप चाहें तो आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेमो के लिए सिर्फ अराउंड द माउथ एरिया में करके दिखा रही हूँ। बेसिकली जो ऑरेंज पील होता है इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इनफैक्ट जो मेन ऑरेंज होता है उससे 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी उसके पील में होता है। पोटैटो में आप सभी जानते हैं नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है उसमें विटामिन ए, ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक होता है। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर आपस में मिला के आपकी स्किन से मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकता है। अगर आप ये प्रोसेस लगातार 30 दिनों के लिए करते हैं तो आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे 15-20 दिनों के आसपास। जब आप इसको रिमूव करने वाले हैं उससे पहले बिल्कुल जेंटल हाथों से आप इसको ना हल्के हल्के इस तरह से स्क्रब कीजिए। बहुत रगड़ना नहीं है आपको, हल्के हल्के स्क्रब करना है बस तकरीबन 60 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए और अपनी पसंद का कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, नहीं तो फेस आपका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। लास्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए कर्ड यानी कि दही, साथ में 1 से 2 चुटकी वाइल्ड टर्मरिक या फिर कस्तूरी हल्दी, नॉर्मल किचन की हल्दी नहीं यूज़ करनी है आपको, और साथ में थोड़ा सा बेसन यानी ग्राम फ्लावर। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को आपस में आप मिक्स कर लीजिए। हल्दी आप 2 चुटकी से ज़्यादा मत लीजिएगा और क्वांटिटी इस पेस्ट की आप इस हिसाब से बना सकते हैं कि पूरे फेस के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए, अगर सिर्फ पिगमेंटेड एरिया के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी कम बना लीजिए। बेसिकली कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत रनी ना हो, फेस पे आपके ठहर सके, ड्रिप ना करे। उसके बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे इसको बताए हुए तरीके से लगा लीजिए और 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। नाउ इसमें भी सेम तरीका है कि पहले हफ्ते आपको लगातार करनी है, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसको करना है। इसको वॉश करने से पहले तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल जेंटल हाथों से, फिंगर टिप्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपने, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से स्क्रब कीजिए ताकि आपके सारे जितने डेड स्किन सेल्स हैं आराम से निकल जाएंगे। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हल्दी और बेसन तो हमारे एंशिएंट टाइम से उपटन में यूज़ हो ही रहा है। उसके अलावा जो कर्ड है उसमें इतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है, सारी चीज़ें मिलके आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर लेती हैं और स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प भी करती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ज़्यादा मत रगड़िएगा एंड दैट्स इट। अब बारी आती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की और टिप्स की जिनको अगर आप फॉलो करेंगे इन रेमेडीज के साथ साथ तो आपको जल्दी असर देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक ये असर टिका भी रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, अगर आपको लगता है ज़्यादा पिगमेंटेशन है आपको, तो आपने ऐसी क्रीम्स या सेरम्स में इन्वेस्ट करना है जिनमें अर्बिटिन हो या फिर कोजिक एसिड हो। ये मेलेनिन का प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मुझे कोई रिलायबल प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलेंगे तो उन क्रीम्स के नाम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपने करनी है इस आपने ऐसा खाना खाना है जिसमें विटामिन सी हो और जिंक हो। तीसरी चीज़ आपने करनी है, विटामिन सी को इंक्लूड करना है ट्रॉपिकली अपने स्किन केयर रूटीन में, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के विटामिन सी सीरम में इन्वेस्ट करें। कोई भी ऐरा गहरा ऐसे से बिना रिसर्च करे वाला नहीं, बिकॉज विटामिन सी को प्रॉपरली यूज़ करना भी आना चाहिए, सही वाला कौन सा है चुनना भी आना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान भी करता है। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन विटामिन सी serums so that people can understand कि
कैसे वो सही विटामिन सी सीरम अपने लिए चुन सकते हैं कि नहीं। बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, ऐसा कोई हाई क्वालिटी विटामिन सी सीरम जिसमें जो कॉम्पोजिशन है विटामिन सी का वो एटलीस्ट 15 से 20% के बीच हो विल बी आइडियल फॉर यू टू स्टार्ट विद। एंड अगर आपने कभी भी विटामिन सी सीरम पहले लाइफ में यूज़ नहीं किया है तो आई विल एडवाइस कि आप हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ करना शुरू करें, यानी एक एक दिन के गैप में, और उसके बाद ग्रेजुअली आप इसको हर दिन में एक एक बार कर लें। अगर मुझे आपको सिर्फ कोई एक नाम देना हो विटामिन सी सीरम जो मुझे बहुत पसंद है और जो कि मैं बहुत श्योर हूँ कि वर्क करता है, इस सेस डर्मा का विटामिन सी सीरम। मैंने ये प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा बार प्रमोट किया है फ्री फोकट में अपनी जनता के लिए, बट I can't help it. I have never came across a product which is as good as this one. So invest in Cess Derma Vitamin C if you want to. I think वो 2000 रुपए का आता है, बट कंजूसी बिल्कुल ना करें क्योंकि वो अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए चलता है। और अगर आप चाहते हैं चीज़ों पे असर हो तो फिर आप बजट नहीं देख सकते हो, नहीं तो फिर आप इंस्टेड ऑफ कि आप 3-4 सस्ते सस्ते विटामिन सी सीरम खरीद रहे हो और वो काम ही नहीं करें, उससे अच्छा आप एक बार एक अच्छा सीरम लो जो काम भी करे। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको ऐसा लिप बाम यूज़ करना है जिसमें SPF भी हो। उसके अलावा जो अगली टिप मैं देना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपके माउथ एरिया के अराउंड पिगमेंटेशन है तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो सन से प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द आफ्टर केयर, बिकॉज सी जब आप ये कोई रेमेडीज़ करोगे या क्रीम्स लगाओगे, यू बेसिकली आप अपनी स्किन में मेलेनिन कम करना चाहते हो। द मोमेंट यू स्टेप आउट इन द सन विदाउट प्रोटेक्टिंग दैट एरिया अगेंस्ट द सन, विदाउट अप्लाइंग अ गुड सनस्क्रीन, व्हाट यू डूइंग इज आप उस मेलेनिन को वापस बढ़ा दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ, कुछ बैलेंस ही नहीं हुआ। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज आप जो कर सकते हो वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल पिगमेंटेशन को काफी कम करता है, तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल बस हाथ में 1 या 2 बूंद लेना है और रोज रात को सोने से पहले अपने पिगमेंटेड एरिया पे अच्छे से मसाज करना है। जितना भी आपका एरिया हो, जैसा आपको ठीक लगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करना है और एज इट इज उसको छोड़ के आप सो जाइए, तो उससे भी वो डार्कनेस कम होने में काफी मदद मिलती है। लास्ट टिप इज कि फॉर एग्जाम्पल आपका भी ऐसा प्रॉब्लम है कि सोते वक्त आपको नहीं पता चलता और आपका शायद मुंह खुल जाता है और इससे आपका सलाइवा ड्रिप करता है, तो आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ लिप्स पर ही नहीं, जो भी आप लिप बाम लगाते हो, वेदर इट इज बोरोलिन या वैसलीन या कोई और नॉर्मल वाला लिप बाम, तो इतना करें कि सिर्फ लिप्स पर ही नहीं, अपने जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे भी अच्छी खासी जेनरस लेयर ऑफ लिप बाम आप लगा के सोएं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका सलाइवा ड्रिप भी करेगा तो वो डायरेक्टली स्किन पे नहीं आएगा, आपकी स्किन और सलाइवा के बीच में एक लेयर बन जाएगी उस लिप बाम की, तो उसके ऊपरी सतह पर ही रहेगा, तो इसलिए डार्कनेस नहीं होगी। Alright everyone, that's all that I had to share with you guys for this video. I hope that this was useful to you. If this was, then please give this video a big like, and if you're new here, do consider subscribing to my channel for more such videos. I'm going to meet you guys very soon in one of my next videos. Till then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.